राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें एमपी से भी बीजेपी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए थे। जहां इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर महामंथन भी हुआ है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया महामंथन, नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। दिल्ली में हुई बैठक, भोपाल से वर्चुअली जुड़े बीजेपी के दिग्गज। प्रदेश की सियासत पर दिखेगा बीजेपी के महामंथन का असर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता प्रदेश भाजपा कार्यालय से वर्चुअली जुड़े थे। बैठक के लिए बीजेपी कार्यालय को जनजाति थीम पर सजाया गया था। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संगठन महामंत्री सुहास भगत, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य वर्चुअल शामिल हुए। समिति आत्मविश्वास से भरी हुई थी और संकीर्णताओं में घिरी हुई नहीं थी। कैसे देश और जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वो जनता की और बेहतर सेवा करे और अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए अपना देश भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। अनेकों विषयों पर केंद्रित थी। हमारी कार्य समिति केवल गाली देने का काम नहीं हुआ कि वो बुरे, सकारात्मक सोच के साथ आत्मविश्वास से भर के पांचों राज्य जहां चुनाव होने, उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई, उपलब्धियों की भी चर्चा हुई, लेकिन उसके साथ आगे जो काम हमको करना है, जनता को सुखी और समृद्ध करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेशों के निर्माण के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। कार्यक्रमों की चर्चा माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन पूरे देश के कार्य समिति ने किया है। आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के वैक्सीनेशन के महाअभियान में 100 करोड़ से ऊपर जो वैक्सीनेशन हुआ, उसको लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन पूरे देश की कार्य समिति ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। साथ में ही आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया भर के देशों में सर्वे के अंदर माननीय लोकप्रिय नेता के तौर पर आज, वो तो पहले से ही थे, लेकिन आज एक सर्वे में जिस प्रकार से वो उभर करके आए हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक बड़े गौरव का और भारत के सम्मान का विषय है। राष्ट्रीय कार्य समिति में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है। उस रिजोल्यूशन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर जो बढ़ी है और भारत के नेतृत्व के प्रति जनता का और दुनिया का जो विश्वास जागृत हुआ है, इस पर आज व्यापक चर्चा इस कार्य समिति में हुई है। आगामी आने वाले कार्यक्रमों में जैसे आज राष्ट्रीय कार्य समिति है, उसके बाद तत्काल ही 22 तारीख से पहले प्रदेश की कार्य समिति होगी, जिलों की हमारी कार्य समितियां होंगी और मंडल की कार्य समितियों का हमारा एक रूटीन जो पद्धति के अनुरूप राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद होता है, उस प्रकार से सभी हमारी कार्य समितियां भी संपन्न होंगी। और एक बात मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पेट्रोल डीजल पर हल्ला मचाने का काम कर रही थी और वहीं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। अमृत निकला है, निष्कर्ष का निकला है। कोरोना के बाद की बैठक थी और इसलिए एक्चुअल भी थी और वर्चुअल भी थी, दोनों रूप का समाविष्ट था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री का सारगर्भ होता। क्या कुछ मुद्दों पर मोदी जी के टिप्स बहुत ही दूरदृष्टि वाले, संवाद, संपर्क, सहयोग, सेवा, इस माध्यम से हमें कार्यकर्ताओं के मन में भी पैठ बनाना है।
जनता में भी पेट बनाना है और 5 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करना। अभी जो परिणाम आए उसको लेकर कुछ discussion? अभी परिणाम आए उन पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन आया और मध्य प्रदेश तो हमने बड़ी सफलता हासिल। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों को लेकर महामंथन हुआ है, जिसका असर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत पर साफ देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।